नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। इन्हें समय के स्वामी मतलब महाकाल के रूप में जाना जाता है। हाँ, महाकाल। हमारे पास कुछ जानकारी है, खास तौर पर महाकालेश्वर काल के स्वामी नाम की एक सोर्स से। ये इस पवित्र जगह के आध्यात्मिक मायने और जो अनोखी रस्में हैं उन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। जी। तो आज हम इन स्रोतों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि महाकालेश्वर इतने खास क्यों हैं, उनसे जुड़ी खास कहानियां क्या हैं और वो जो सबसे चर्चित है भस्म आरती, उस रस्म का असल मतलब क्या है। और हाँ, पहले ये समझ लेना जरूरी है, ज्योतिर्लिंग ये शिव के वो 12 खास स्वरूप हैं जो मतलब किसी ने बनाए नहीं बल्कि खुद प्रकाश के स्तंभ जैसे प्रकट हुए। स्वयंभू। बिल्कुल। कहते हैं कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि एक ऐसी जगह है जहां वक्त का एहसास कुछ अलग सा होता है। और मान्यता तो ये भी है कि शिव खुद भक्तों के बीच रहते हैं अदृश्य रूप में। हाँ, ये मान्यता बहुत प्रबल है वहाँ। तो चलिए इसमें और गहरे चलते हैं। महाकालेश्वर के सामने खड़े होने का अनुभव वो कैसा बताया गया है इन स्रोतों में? अच्छा सवाल है। वर्णन कुछ ऐसा है कि वहां पहुंचने पर डर या घबराहट नहीं होती बल्कि मौत का एक अजीब सा एहसास होता है और उसके फौरन बाद एक गहरी शांति मिलती है। हाँ। उन्हें काल का काल भी कहा गया है, मतलब वो जो समय और मृत्यु पर भी राज करते हैं। ये बात थोड़ी सोचने वाली है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये जो शांति है ना, ये नश्वरता मतलब मोर्टैलिटी उसको स्वीकार करने से जुड़ी है। अच्छा। महाकाल के सामने होना एक तरह से जीवन की क्षण भंगुरता को पहचानना है, पर यह हार मानना नहीं है। काल का मतलब है समय और मृत्यु के चक्र पर विजय पाना। तो वो शांति असल में डर पर जीत पाने जैसी है, क्योंकि आप उसके सामने हैं जो समय से भी परे है ना? सही कहा। और इसी शक्ति का एक उदाहरण शायद वो कहानी है जिसमें राजा चंद्रसेन और राक्षस दूषण का जिक्र आता है। हाँ, वो कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। जब राक्षस दूषण ने उज्जैन पर हमला किया तो एक बालक था श्रीखर और दूसरे भक्त शिव की प्रार्थना करने लगे। अच्छा। तो कहते हैं कि तब धरती से जैसे आग का एक स्तंभ सा निकला और महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने दूषण और उसकी पूरी सेना को भस्म कर दिया। और वचन दिया कि जहां भी भक्त उन्हें प्रेम से याद करेंगे वो हमेशा वहां मौजूद रहेंगे। तो ये कथा सिर्फ आस्था की ताकत नहीं दिखाती बल्कि ये भी बताती है कि महाकाल संकट के समय में सीधे हस्तक्षेप करते हैं, मतलब समय के प्रवाह को भक्तों के लिए बदल सकते हैं। बिल्कुल। ये सामूहिक भक्ति की शक्ति दिखाता है और ये विश्वास कि मुश्किल समय में भगवान रक्षा करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे आस्था एक समाज को जोड़ती है। और महाकालेश्वर के स्वरूप की बात करें तो उन्हें स्वयंभू कहा जाता है, यानी वो खुद प्रकट हुए हैं, किसी ने स्थापित नहीं किया। जी, स्वयंभू। कुछ पुजारियों ने तो ये भी कहा है कि लिंग में एक तरह की धड़कन या गर्माहट महसूस होती है, जैसे वो जीवित हों। हाँ, ये दावे सुनने में आते हैं। स्वयंभू मुना ही उनकी प्राचीनता और उनकी स्वाभाविक दिव्यता पर जोर देता है। ये किसी इंसानी बनावट से परे है, सीधे प्रकट हुई शक्ति का प्रतीक है। और फिर आती है वो सबसे अनोखी रस्म, भस्म आरती। सूर्योदय से ठीक पहले शमशान से लाई गई ताजी राख से लिंग का अभिषेक। ये सुनने में कितना तीव्र लगता है। ये वाकई बहुत गहरा और प्रतीकात्मक है। ताजी चिता भस्म का इस्तेमाल, सोचिए जरा, ये सीधे सीधे मृत्यु और जीवन के चक्र से सामना करवाता है। ये नश्वरता और जो शाश्वत आत्मा है उसके विचार का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। वो राख याद दिलाती है कि ये शरीर तो अस्थायी है। सही बात है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये रस्म जीवन की अस्थिरता को सिर्फ स्वीकारना नहीं बल्कि उसके बीच एक आंतरिक स्थिरता खोजने का एक बहुत सीधा, लगभग आमने सामने वाला तरीका है। तो मतलब ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि भक्तों के लिए एक बहुत गहरा अनुभव है। निश्चित रूप से ये सिर्फ देखने की चीज नहीं है बल्कि उस राख की मौजूदगी में नश्वरता के सच को महसूस करने का पल है। और उसी पल में महाकाल की जो कालातीत शक्ति है उसका भी अनुभव होता है। अच्छा, और उज्जैन का समय से एक और भी दिलचस्प रिश्ता है। इसे भारतीय समय की गणना के लिए
पहली मध्याह्न रेखा मतलब प्राइम मेरिडियन का स्थान भी माना जाता रहा है। हाँ, ये भी एक पहलू है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मंदिर के पास क्षिप्रा नदी के राम घाट पर बैठने से समय जैसे धीमा महसूस होता है। समय के साथ ही जो गहरा संबंध है ना, ये महाकाल यानी महान समय या समय के स्वामी, इस नाम को और भी सार्थक बनाता है। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि एक तरह से समय का भौगोलिक केंद्र भी है। और जहां तक चमत्कारों की कहानियां हैं, जैसे वो सैकड़ों साल से जलती अखंड ज्योति, या भस्म से मिलने वाली शांति, या ध्यान में ओम की आवाज सुनाई देना, हाँ, ये सब उस गहरे विश्वास और व्यक्तिगत अनुभवों को दिखाते हैं जो भक्त इस जगह से जुड़ते हैं, चाहे उन्हें बिल्कुल सच माने या रूपक के तौर पर समझें। तो कुल मिलाके हमने देखा कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि समय, मृत्यु और अनंतता जैसे गहरे विचारों का एक केंद्र है। सही। स्वयंभू लिंग की शक्ति, दूसरी वाली कथा में उनका दखल और भस्म आरती जैसी अनोखी रस्म, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही खास जगह बनाते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि कैसे आध्यात्मिक स्थान और उनकी रस्में हमें जीवन के सबसे बुनियादी सवालों से जूझने में मदद करती हैं। महाकालेश्वर का अनुभव एक तरह से नश्वरता को स्वीकार करने और फिर उससे आगे देखने, समय के बंधन से परे एक आंतरिक शांति खोजने का निमंत्रण लगता है। आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। अगर किसी बाहरी जगह पर, जैसे महाकाल मंदिर में, समय का हमारा अनुभव बदल सकता है, हाँ, तो क्या ये मुमकिन है कि हम अपने मन के अंदर भी एक ऐसी जगह बना सकें जहां बाहरी दुनिया की भागदौड़ और वक्त का दबाव कम महसूस हो? क्या हमारी आंतरिक शांति हमें बाहरी समय के दबाव से कुछ हद तक आजाद कर सकती है? सोचने वाली बात है।